for mango. M for mango. N for nest. N for nest. O for orange. O for orange. P for parrot. P for parrot. Don't speak in Hindi. This is the period of English. So speak in English with me. Man supposes, God disposes. और बहुत कुछ सोचा था लाइफ में, लेकिन ऑल्सो आई कैन नॉट से कि कैसे लाइफ इतनी जल्दी स्पॉइल हो गई। प्रेजेंट में बहुत दिक्कत है, रेलवे फुटपाथों पे, ऐसे ऐसे स्टेशनों पे रहना पड़ता है, बहुत विषम परिस्थितियों में रात्रि गुजारनी पड़ती है। देखा आपने, फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर अपने बच्चे को पढ़ाई करवाती ये महिला कोई आम महिला नहीं है। ये वो हैं जिन्होंने साल 2002 में वर्तमान सांसद प्रदीप टम्टा और अजय टम्टा को चुनाव में कड़ी टक्कर दी थी। इतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद अजय टम्टा से 2000 वोट अधिक भी हासिल किए थे। इनका नाम है हंसी। हंसी प्रहरी कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्रा यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि ये मेधावी छात्रा आज अपने बेटे के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कहते हैं इंसान को समय कहां पर लाकर खड़ा कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। आज मेरे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी से 2 बार एमए कर चुकी हैं और कभी हंसिका का परिवार पूरा भरा पूरा होता था, लेकिन आज ये हरिद्वार के गंगा घाटों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर रहने को मजबूर हैं। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हवालबाग विकास खंड के अंतर्गत गोविंदपुर के पास रणखिला गांव पड़ता है। इसी गांव में पली बड़ी हंसी 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी है। पिता छोटा मोटा रोजगार करते थे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। हंसी ने भी अपने पिता का मान रखा और गांव के छोटे से स्कूल से होकर कुमाऊं विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। साल 1999-2000 में तब वो चर्चाओं में आई जब कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्रा यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट बनी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान में डबल एमए करने के बाद हंसी ने विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में ही करीब 4 साल तक नौकरी भी की। इसी बीच हंसी की जिंदगी में अचानक से एक नया मोड़ आ गया। मैंने डबल एमए किया है, उसके बाद मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी की जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें जॉब किया है। कितने साल तक? लगभग 4 साल। हालांकि उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि शादीशुदा जिंदगी में हुई तनातनी के बाद उनका ये हाल हुआ है। लेकिन अब वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से उनके 2 भाई और बाकी परिवार के सदस्यों पर किसी भी तरह का फर्क पड़े। जब हमने उनसे पूछा कि जिंदगी कैसे उन्हें धर्मनगरी तक ले आई, तो हंसा ने बताया, आवागमन तो मेरे यहाँ 2008 से रहा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पे हो गया लगभग 4-5 साल। वहीं सड़कों पर चलते हुए, फुटपाथ पर बैठे हुए अटखेलियां करता ये बच्चा भी अब अपनी माँ के साथ इसी जीवन के रंग में मिल गया है। जब हमने हंसी से पूछा कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी बच्चे का लालन पालन और पढ़ाई कैसे हो पाती है, हंसी ने बताया, मैं इसे विद्यालय भेजती हूँ और स्कूल में मैंने इसे दाखिला दिया है। बालक को मैं एक प्रशासनिक अधिकारी तक बनाना चाहती हूँ। हंसी प्रहरी की सरकार से बस इतनी सी मांग है कि उनके सिर पर छत मुहैया करवा दी जाए। इसको लेकर वो खुद कई बार मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुकी हैं, कई बार विधानसभा सचिवालय में भी चक्कर काट चुकी हैं। इस बात के दस्तावेज भी हंसी के पास मौजूद हैं। वो कहती हैं कि अगर सरकार उनकी सहायता करती है तो आज भी वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा रही हंसा भले ही आज जीवन के इस मुकाम पर खड़ी हों, लेकिन वो चाहती हैं कि भिक्षा मांग के ही सही वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं।